एसपी स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन जो कि न्यूक्लियाई का है, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जेईई मेन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सबसे फर्स्ट में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट्स विच हैव देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो 3:1। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज विल बी x/3 की पावर 1/3। द वैल्यू ऑफ x इज सो यहाँ पे आपको वेलोसिटी का रेशियो गिवन है। सो दिस इज v1/v2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना है 2। अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो दिस इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वी नोट दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सो अगर यहाँ से मास निकालें तो व्हाट इज m1/m2, सो दिस इज m1/m2 इज इक्वल टू दिस इज v1/v2 सो दिस इज इक्वल टू 2/3। So ratio of mass is equal to this is equal to 2/3. Now we know that the nuclear mass density जो होता है वो कांस्टेंट होता है बेटा। सो दिस इज ρ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ρ2। एंड नाउ what is density? Mass upon volume. So this is m1/4/3, this is pi r1 cube is equal to this is m2/4/3, this is pi r2 cube। यहाँ से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर साइज विल बी, सो व्हाट इज r1/r2। सो अगर हम r1/r2 को यहाँ से निकालें तो व्हाट इज r1/r2, तो r1/r2 का होल क्यूब इजकल टू दिस इजकल टू m1/m2, ठीक है, m1/m2। सो व्हाट इज m1/m2, सो m1/m2 इजकल टू दिस इज 2/3। सो अगर इसका हम पावर 3 कर दें तो दिस इज इक्वल टू r1/r2, सो दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड पावर इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 1/3। सो अगर यहाँ से हम देखें कि आपसे पूछा है कि x/3 के पावर 1/3, सो दिस इज इक्वल टू x/3 के पावर 1/3। सो व्हाट इज x, सो x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने कहा है कि इफ m0 इज द मास ऑफ आइसोटोप्स B12 mp एंड mn आर द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आइसोटोप्स इज। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज डेल्टा m इंटू c², मास डिफेक्ट इंटू c²। सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? सो अगर हम देखें यहाँ से तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा m0 is the mass of isotopes and mp and mn are the masses of proton and neutron। न्यूक्लियस जो बना हुआ होता है बेटा, न्यूक्लियन से बना होता है, न्यूक्लियन में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होते हैं। सो अगर यहाँ पे देखा तो कितना प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है 12 - 5, सो दिस इज इक्वल टू 7। सो 5 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, सो मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू m0 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे c²। सो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका यहाँ पे? सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 5 mp प्लस 7 mn माइनस m0 इंटू कितना हो जाएगा इंटू c²। सो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 5 mp प्लस 7 mn माइनस m0 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू c²। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो 23 में कहा है कि इफ 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए कार्बन न्यूक्लियस देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज। कितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ? 3 हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म ए कार्बन न्यूक्लियस, ठीक है, 3 हीलियम मिलकर के कार्बन का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो 3He2 एंड ये बना दिया आपका कार्बन, मतलब C612 एंड प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम देखें तो मास डिफेक्ट कितना हुआ। सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा दिस इज इक्वल टू 3 मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ कार्बन। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू हीलियम का जो मास आपको गिवन है 4.002603 एंड माइनस कार्बन का यहाँ पे हम ले लेंगे 12। सो दिस इज इक्वल टू -12। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो मास डिफेक्ट आएगा 0.007809 एटॉमिक मास यूनिट U आ जाएगा। सो एनर्जी रिलीज्ड कितना हो जाएगा? एनर्जी रिलीज तो 1 हम जानते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है
वन एटॉमिक मास यूनिट, वन AMU जो होता है, जो एनर्जी के 931 जो एनर्जी के बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.0078009 एंड U इंटू C², क्योंकि एनर्जी होता है डेल्टा M इंटू C² से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, एंड दिस इजकल टू ये जो होता है बेटा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो 0.0078009 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 727 इंटू 10⁻² मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर यहाँ पे आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर SN 5120, मास ऑफ प्रोटॉन MP इजकल टू 1.00783 U, mass of neutron Mn is equal to this and mass of nucleus SN is equal to this. So अगर हम यहाँ पे देखें तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, तो व्हाट इज डेल्टा M, सो व्हाट इज डेल्टा M, तो डेल्टा M इज इक्वल टू दिस इज 50 मास ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस 70 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कितना हो जाएगा, मास ऑफ SN, ठीक है, मास ऑफ SN। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे प्रोटॉन की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रॉन की वैल्यू गिवन है, तो 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.00783 U एंड प्लस 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.00867 U and minus mass of SN, so this is 119.902199 U. so अगर हम सबकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा 1.096 आता है, 1.096 U आ जाएगा। सो व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू डेल्टा M इंटू C², सो दिस इज़ 1.096 U इंटू C², और हम जानते हैं बेटा इसकी वैल्यू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सो बाइंडिंग एनर्जी इजकल टू 1.096 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका 1020.56 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन कितना है 120, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दिस इज 1020.56 डिवाइडेड बाई 120। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर यहाँ पे आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर।